हेलो दोस्तों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। हम गए थे विंटर के टाइम और आप लोगों को अभी लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाड़ियों की कुछ जाम लगा हुआ है। हमने उधमपुर से कटरा के लिए जाने शुरू किया है। तो उधमपुर से कटरा जाने के लिए 1 घंटा गाड़ी में जाना पड़ता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। हम निकले थे 7 बजे, तब बहुत ज़्यादा कोहरा था और अभी देखिए एकदम फ्रेश हो गया है। वो तो आगे जाके मिलता है ना घोड़ा वाला, तो आगे नीचे ये स्टैंड है, जैसे ये ऑटो स्टैंड है ना। हाँ। ऐसे इनका सरकारी स्टैंड है नीचे। ये सामने तो ये नीचे जाऊँ मैं? आप पहले टिकट करा लो, यहाँ से नीचे बताता हूँ अपने आदमी का। उसके बाद वापिस आओ, ये चाय की दुकान है, ठीक है। मैंने आपको यही मिलना है। जब आप अगर आप हेलीकॉप्टर हो गया तो फिर मैं हेलीपैड पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये है घोड़े का सरकारी दफ्तर, ये सामने अच्छा यहाँ ये है क्या घोड़े वाला? हाँ, ये घोड़े वाला, ठीक है। और अपना टिकट कहाँ मिलता है? मैं बता रहा हूँ। यही है आपके दोस्त की दुकान? तो हम आर्मी गेट में एंट्री करा के आ गए हैं। घोड़े का इंतज़ार कर रहे हैं और अत्री के पापा गए हैं घोड़ा ढूंढने। मतलब किसी घोड़े वाले का आई कार्ड लेके फिर सरकारी दफ्तर में जमा करना है और पैसा भी जमा करना है। उसके बाद वो अपना एक आई कार्ड अपने पास रखेगा और उनका एक दूसरा आई कार्ड जो मेरे पास रखना है। टका अति रात को सही रहता, भीड़ भाड़ क्या रहती है। रात को आए थे, रात को खड़े रहते हैं। आधे रास्ते आने के बाद फिर घोड़े को भी कुछ खिलाया जाता है और हम लोग भी चाय ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है, हर चीज़ MRP रेट से 5-10 रुपये ज़्यादा है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं और 3 घंटे बाद हम पहुँचे। बीच में हम लोग बिछड़ भी गए थे क्योंकि पैदल चलने का रास्ता और घोड़े का रास्ता अलग अलग है। तो अत्री के पापा पैदल चल रहे थे तो उनका रास्ता अलग हो गया था, हमारा रास्ता अलग, और वो हमसे पहले पहुँच गया। तो पहुँचने के बाद वो टेंशन में आ गए, ये लोग अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। तो जब फाइनली मिले हम तो बहुत खुशी हुई। नॉर्मल मानुष देखो यहाँ से पूरी लाइन लगती है, अभी पूरा खाली है। यही सीजन तो है, वो लॉकडाउन जम्मू से दिल्ली ट्रेन बंद हो गया ना, इसलिए ये मतलब पिलग्रिमेज कम हो गया, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है।
सेल्फी नंबर अभी हमें और ऊपर चढ़ना। तो यहाँ पे जो है जूता चप्पल घड़ी, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैमरा वगैरह सब कुछ रख के जाना पड़ता है, बेल्ट बैग सब कुछ। तो हम कैमरा भी रख दिए थे। और ये है हम दर्शन करके जो आ गए उसके बाद की वीडियो। और आप लोगों को पहले दिखाई थी जो खाली जगह खाली थी, वो अभी देखिए पूरा लाइन से भर गया है, लंबी लाइन पड़ गई। हमारे जाने की एक हफ्ते बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था कि इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था कि तब भीड़ की अफरा तफरी में 12 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे जख्म भी हो गए थे। भैरव बाबा, चलो चलते हैं भैरव बाबा। जय भैरव बाबा की। भीड़ के हिसाब से भीड़ कम ऊपर भीड़ कम है। भीड़ होगा ना। हम भैरव बाबा के दर्शन करके आ गए। अब हम जाएंगे फोटो खिंचवाने। यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे फोटो खिंचते हैं। चलो आया तू। अभी फिर से भैरव बाबा का दर्शन करके फिर हम नीचे जा रहे थे, नीचे मतलब माता के भवन तक। वहाँ से फिर आपको पैदल या घोड़ा, आपको जो चाहिए आप फिर कर सकते हो। तो हमने नीचे आके फिर हमें कुछ कराना नहीं था ये ट्रॉली वाली, लेकिन वो लोग ऐसे मधुमक्खी की तरह पीछे पड़ गए कि हमें ज़बरदस्ती कराना ही पड़ा आरती के लिए। वो भी नहीं चाहती थी बेचारी, वो पैदल चलना चाहती थी, लेकिन फिर ज़बरदस्ती करना पड़ा। दान होता है वो जैसे पानी से नहीं होता है। हाँ वो भी है, हमारे पास नहीं है वो वाला केस नहीं है हमारे। अभी मेरे पास एक सवाल ऊपर से, अगर गाड़ी से पहले पहुंच गया फिर उसको लेकर जाती है। बात ये ना मेरे यात्री के साथ वो गाड़ी में जा रहे बोलते यार है ना यार। चलो
चलो चलो हम आधे रास्ते तक पैदल चले और उसके बाद अर्धकुमारी में हम गर्भ गुफा देखने के बाद थोड़ा सा रेस्ट जो कर लिया। उसके बाद मेरा पैर पूरा ब्लॉक ही हो गया और मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। फिर से हमें घोड़ा करना पड़ा। तो अत्री और मैं फिर घोड़े से पूरा रास्ता नीचे उतरी और ये पैदल पैदल ही आ गए। रिटर्न के टाइम जो घोड़े वाले अंकल थे वो बहुत ही अच्छे थे। उनको जहाँ हम रुकने के लिए बोल रहे थे वहाँ रुक के हमें शॉपिंग करवा रहे थे। तो हमने थोड़ा थोड़ा शॉपिंग भी कर ली। और यहाँ पे रास्ते में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे इमरजेंसी के लिए रास्ते में हॉस्पिटल है और फूड कॉर्नर भी है। वॉशरूम भी 1 या 2 किलोमीटर्स के गैप में रूम भी दिया गया है। तो हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है दर्शनार्थियों के लिए। तो हम फाइनली नीचे पहुँच गए हैं और यहाँ से और गाड़ी वाले भैया का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोग ज़रूर बताना वैष्णो देवी कैसा लगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।